अरे हम जरूर उठे जाएंगे तो आहें भरोगे। आइए आपका इंतजार था। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चों। नया चैप्टर आ चुका है आपकी आंखों के सामने। देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, आइए आपका इंतजार था। आइए बच्चों, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, जो रूठ जाएंगे तो आहें भरोगे। तुम भी ला 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 ला। हाँ जी बच्चों, आज नया चैप्टर है। बात ऐसी है कि अगर सही स्पीड से नहीं चलेंगे तो एंड में सिलेबस भागेगा, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें सही स्पीड से बढ़ना होगा आगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, 12th हवा में उड़ा दूंगा मैं अगर सिलेबस सही से नहीं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। रिवर टॉपिक रह गया एक, देखो नवाब। अबे रिवर टॉपिक इसमें आता है दादा, पहली बार पढ़ रहा है क्या फिजिक्स? तू तो ड्रॉपर में है ना। क्या है यार, तुम लोग ऐसी बातें करते हो। आइए 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 आइए। देख फिर ये आयान खान भग जाए ऐसे। सर आप क्वेश्चन बहुत कराते हो, मेरी नोटबुक भर गई, नोटबुक भर गई और ले आ जा, है ना। क्लास नोट की आती है ना, क्लास नोट की मतलब महंगी आती है, सस्ती वाली ले आ कोई। चलो भाई शुरू किया जाए, शुरू किया जाए शुरू। देखो भाई, सर टाइम दिया करो क्वेश्चन करने के लिए, टाइम ही तो नहीं है। आज मैंने बहुत प्रोटीन खा लिया भाई, आज मैंने बहुत प्रोटीन खा लिया बच्चों। सॉरी सर, पता नहीं था। अब तो पता करना। चलो तो बच्चों हेडिंग डालो, है ना। तो जो अंतिम चैप्टर था उसके बाद 3-4 पेज छोड़ दो, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जो लास्ट चैप्टर था वो खत्म हो गया, उसके बाद 3-4 चैप्टर छोड़ दो, सॉरी 3-4 पेज छोड़ दो। उन 3-4 पेज में अपन को क्या लिखना है पता है तुम्हें ये बात? अरे मैं बोल रहा हूं उसकी बात तो सुनो यार, तुम क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो यार। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कि जो लास्ट चैप्टर था खत्म हो गया तुम्हारा, मोशन इन 1D। उसके बाद 3-4 पेज छोड़ दो। 3-4 पेज का रीजन ये है, लिख देता हूं यार, तुम लोगों को तो ऐसे प्यार से तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? 3-4 पेज छोड़ दो। तो उन पेज में क्या लिखना है, उन पेज में क्या लिखना है, जैसे है ना, डेट लिखनी है रिवीजन की, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई अच्छा सवाल अगर टेस्ट में आता है वो लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर तुम 3-4 पेज छोड़ोगे तो उसमें ये सब चीजें लिख सकते हो। अब नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, ठीक है? फुल एनर्जी के साथ नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये गेम खेला है क्या बच्चों तुमने, एंग्री बर्ड्स? थैंक यू मोनिका, थैंक यू, थैंक यू मोनिका। हमारे कॉलेज में भी थी एक मोनिका, मेरी बैच में। हाँ जी। तो देखो कल मैं ना अपने कॉलेज की फोटो देख रहा था, तो उसमें सब बच्चे दिख रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना बच्चों। मैं डालूंगा, सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, है ना, अपने कॉलेज की फोटो। तो मुझे पहचान में नहीं पाओगे, मैं इतना पतला था उस वक्त।
ऐसा लगेगा कि खाने को नहीं मिलता था मेरे को। हाँ जी, आओ बच्चों आओ। हैप्पी बर्थडे आरोही, हैप्पी बर्थडे। देखो बच्चों, तो यहाँ पे अपन जो एंग्री बर्ड खेलते थे याद है, वो ऐसे जाके ऐसे जाता था, खेला होगा तुमने कभी। तो यहाँ पे कौन सा प्रक्षेप्य गति का यूज होता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज होता है बच्चों यहाँ पे, है ना। अच्छा, अपन इस टाइप के सवाल भी करेंगे कि मान लो बारिश आ रही है तो छाते को किस एंगल पे रखें। जैसे तुम देखना कभी भी कि अगर बारिछ सीधी आ रही है और तुम भागोगे छाता लेके तो भीगोगे, है ना। लेकिन अगर धीरे 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 रहोगे, अबे यार पागल है क्या, ये कौन बोल रहा है सर वर्षा टॉपिक रह गया। भाई वर्षा इसमें आएगा यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, परेशान मत करो ऐसे लिख लिख के। हाँ जी, तो याद है, अगर तुम बारिश में ऐसे भागोगे और बारिश सीधी गिर रही है तो तुम भीगोगे, है ना। तो यहाँ पर बताऊंगा मैं तुम्हें इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो जरा, आगे बात करते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, यानी कि समतल में गति। है ना, समतल में गति। तो बच्चों ये क्या है मैं बताता हूं तुम्हें, ये क्या इस चैप्टर में करेंगे क्या। लॉजिक सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अरे तुम लोग तो चुप हो जाओ यार। हाँ जी, तो अब तक अपन पढ़ रहे थे बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे, सही है। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों समतल में गति। इसका मतलब अब जो है वो कण जो है, अब तक वो ऐसे जा रहा था, केवल इसी दिशा में जा रहा था। ध्यान से सुनना भाई, अब तक जो कण है वो केवल या तो इस दिशा में जा रहा था या इस दिशा में जा रहा था, बस इन दोनों दिशाओं में जा रहा था। लेकिन या फिर इस दिशा में जा रहा था। लेकिन अब हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे जाएंगे इधर से उधर, मतलब एक्स और वाई में दोनों में जाएंगे इस बार, सही है क्या। तो सरल रेखा में गति में हम केवल और केवल एक सीधे रास्ते पर जा रहे थे, केवल और केवल एक सीधे रास्ते पर जा रहे थे। अब हम, है ना, तो 1D में हम क्या कर रहे थे बच्चों, एक सीधे रास्ते पर जा रहे थे, यानी कि या तो एक्स अक्ष में घूम रहे थे या वाई अक्ष में घूम रहे थे। अब एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं एक साथ, सही है क्या। तो पिछले चैप्टर में, ध्यान से समझाऊंगा एक एक चीज, है ना। पिछले चैप्टर में हम एक सरल रेखा में गति कर रहे थे, सरल रेखा में गति मतलब 1D हो गया क्या। 1D मतलब एक डायमेंशन में कर रहे थे। यहां हम 2D में गति करेंगे। तो ये समझो बच्चों, समझना एक सेकेंड रुको। तो यूं समझो कि जो कॉन्सेप्ट हम केवल एक्स दिशा के लगाते थे, है ना, जो कॉन्सेप्ट हम केवल एक्स दिशा के लिए लगाते थे, जो कॉन्सेप्ट हम केवल एक्स दिशा के लिए लगाते थे, अब वो कॉन्सेप्ट हमें दो बार लगाना पड़ेगा, एक बार एक्स में एक बार वाई में। क्योंकि यहां पे कैसा मोशन हो रहा है, 2D में हो रहा है। तो बोर्ड पे ऐसे चल रहा है, जैसे मान लो एक वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये क्या है, ये 2D है, ये वाला समतल में गति। लेकिन मान लो एक वस्तु ऐसे सीधे जा रही है, तो ये कौन सा मोशन है, ये पिछला चैप्टर का मोशन है। इसमें कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन पिछले चैप्टर में केवल सीधी लाइन में जा रहे थे। मतलब अब हमें सवाल को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, दो बार सॉल्व करने का मतलब है कि एक बार एक्स में करना पड़ेगा, एक बार वाई में करना पड़ेगा। यहां हमें 1D का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, कुछ चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट में।
बच्चों इसको इतनी सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूं ना मैं सुबह, इतना सिंपल करके समझाने वाला हूं ना इस चैप्टर को कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम बोलोगे कि सर ये इतना सिंपल है। देखना, तुम देखते जाओ। यहां हमें वनडी का कॉन्सेप्ट ही लगाना है, बस उसको 2 बार लगाना है। उसको 2 बार लगाना है, एक बार एक्स में, एक बार वाई में। एक बार एक्स में, एक बार वाई में। जैसे देखो जरा, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान लो कोई बिंदु है P और इसका x और y दिया हुआ है ना। मान लो इस बिंदु का x और y दिया हुआ है, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा? इसका ये स्थिति सदिश होगा क्या बच्चों? देखना जरा, ये इसका स्थिति सदिश होगा क्या? तो ये जो r वेक्टर होगा ये इसका स्थिति सदिश होगा। क्या होगा? स्थिति सदिश। ये हम पढ़ चुके हैं भाई। इसका जो स्थिति सदिश होगा वो r वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा क्या? देखना जरा, इसका स्थिति सदिश क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा क्या बच्चों? इसका स्थिति सदिश क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आई के साथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आई के साथ जो है वो उसका एक्स निर्देशांक होता है हमेशा, और जे के साथ जो होता है वो हमेशा उसका वाई निर्देशांक होता है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या बच्चों? वैसे ही जैसे r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, वैसे ही v बराबर, पिछली बार तो हम केवल एक दिशा में बढ़ रहे थे, इस बार हम x में भी चल रहे हैं y में भी चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। समझ गए क्या? तो इस बार क्या होगा? v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप। तो अगर v लिखा हुआ है, v क्या है? वेग। अगर v लिखा हुआ है और उसमें किसी चीज के साथ आई कैप लगा हुआ है, मतलब ये जो vx है ये x की दिशा है, vy क्या है? y की दिशा है। वैसे ही a में हो जाएगा ax आई कैप प्लस ay j कैप। ये बात समझ में आई क्या? मतलब जो हम पहले एक दिशा में पढ़ रहे थे अब 2 दिशा में पढ़ रहे हैं बस, और कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इतनी बात लिखो पहले, यहां तक इतनी बात लिखो बच्चों। तो अगर तुमको पिछला चैप्टर आता है तो ये चैप्टर तो तुम्हारे लिए हलवा है। अगर तुम्हें पिछला चैप्टर आता है तो ये चैप्टर तो हलवा है भाई साहब। गुड मॉर्निंग का टाइम निकल गया, अब गुड मॉर्निंग से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक? हाँ जी, एक बार लिख लो बच्चों, एक बार लिख लीजिए। नोटेड? अगर लिख लिया है तो सीए लिख देना। तुम्हें ना धागे खोल दूंगा, धागे खोल दूंगा इस चैप्टर के धागे, देखना तुम, धागे खोल दूंगा, सही बता रहा हूं। लिख लिया? लिख लिया क्या बच्चों? अब मैं इसको 1D से रिलेट करके दिखाता हूं। हटा दूं ये, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, ठीक है। आज एसएम सर ने मेरे बारे में कुछ कहा? क्या कहा? क्या कहा एसएम सर ने भाई, ये तो बताओ, जानना चाहता हूं मैं। फिजिक्स जवाब देगी, बोल देना एसएम सर को। सर फिजिक्स जवाब देगी। सर एसएम सर कह रहे थे, रुको रुको, क्या कह रहे थे देखता हूं, सोच के जवाब दूंगा लेकिन अच्छा जवाब दूंगा। कह रहे थे कि बिना रट्टे 118 साइंटिस्ट का नाम याद करके दिखा दो। क्यों याद करना है भाई नाम? नाम क्यों याद करना है? गूगल करो ना। नाम क्यों याद करना है भाई? नाम तो मैं गूगल ही कर लूंगा। हैं? कॉन्सेप्ट थोड़ी ना गूगल कर सकते हैं।
ये तो वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई कि 343 गुणा 345 रट के दिखा दो। अबे रटने की क्या जरूरत है, कैलकुलेटर है तो सही। क्यों रटना है भाई, नहीं रटना मेरे को, रटना ही नहीं है। जब गूगल है तो क्यों रटे भाई, नहीं। चलो भाई, फिजिक्स वालों को काम करने में जोर आता है ऐसा बोल रहे थे। भाई फिजिक्स वाले स्मार्ट हैं, हमको नहीं करना काम, क्यों करे भाई हम काम। तुम सोचो जरा, इतनी सिंपल सी बात है। मान लो तुम सोफे पे बैठे हो, चिल मार रहे हो, मूवी देख रहे हो और पैसे आ रहे हैं, तुम्हारी छत से पैसे टपक रहे हैं, तो क्यों काम करें भाई, पागल थोड़ी ना है। यही तो बात है, फिजिक्स वालों को काम करने में जोर आता है क्योंकि वो स्मार्ट है, उनको पता है कि हम बिना काम करके भी काम चला लेंगे। फिजिक्स वाले आलसी होते हैं, बिल्कुल आलसी होते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट है, हम दिमाग से काम करते हैं। हम मजदूर नहीं है, मजदूर होते हैं जो मेहनत करता है तो असली। लेकिन मजदूर कम क्यों पैसे कमाता है, क्योंकि उसके पास दिमाग कम है। समझ रहे हो क्या मेरी बात। डॉक्टर एक सुई लगा के ले लेगा 1 करोड़ रुपए, अगर बहुत खतरनाक सा कुछ वो कर दिया उसने। सर, एसन सर, आप फिजिक्स वालों से भिड़ोगे क्या। मजा आ रहा है मेरे को तुम्हारे कमेंट पढ़ने में। चलो बच्चों, केमिस्ट्री के बिना संभव नहीं, हाँ बिल्कुल केमिस्ट्री के बिना तो कुछ संभव नहीं है, मानता हूं भाई, पानी भी तो केमिस्ट्री है, H2O। बट मैं बिना केमिस्ट्री के भी पी पा रहा हूं। देखो, बिना केमिस्ट्री के भी पी पा रहा हूं मैं पानी, मेरे को नहीं आती केमिस्ट्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अबे सब टाइम पास है बच्चों ना। देखो यार, साइंस है, सब साइंस है भाई, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग नहीं है, सब एक ही है भाई, देखा जाए तो, है ना। चलो भाई, हाँ जी, अब देखो मैं तुम्हें ना 1D वर्सेस 2D समझाता हूं, 1D वर्सेस 2D, ध्यान से देखना। 1D वर्सेस 2D, देखते जाओ बच्चों। 1D वर्सेस 2D, जैसे मान लो, वहां क्या होता था, वहां विस्थापन, वहां जो स्थिति होता था, स्थिति सदिश, या फिर यूं कहो वहां जो विस्थापन होता था। अरे यार रुको, थोड़ा सा इसको साइड में करता हूं हल्का सा, ध्यान से सुनना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज। वहां जो विस्थापन होता था, विस्थापन 1D में वो होता था डेल्टा एक्स, यहां पे होगा डेल्टा आर। ठीक है, मैंने तुम्हें तब भी बताया था बच्चों, मैंने तुम्हें तब भी बताया था ये बात, मैंने तुम्हें ये तब भी बताया था कि यहां पे अपन डेल्टा एक्स या डेल्टा आर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि क्योंकि 1D में डेल्टा एक्स इसलिए क्योंकि मैं केवल एक्स दिशा में मूव कर रहा था। ठीक है, यहां पे 2D में विस्थापन का मान होगा डेल्टा आर, क्योंकि यहां पे एक्स और वाई दोनों में जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई क्या, देखते जाओ, है ना। औसत वेग, औसत वेग क्या होता था वहां पे, याद करो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता था, याद कर लो भाई, मैं दिमाग मत खराब करना, बताया है मैंने ये बात, बताया है ना। औसत वेग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता था भाई, क्या करूं। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, सही है क्या। तात्क्षणिक वेग, अब लॉजिक से सोचो, तुम खुद सोचो कि तात्क्षणिक वेग क्या था पहले, पहले होता था बच्चों डी एक्स बाई डी टी, अब हो जाएगा डी आर बाई डी टी, सही बात है। औसत त्वरण, औसत त्वरण होता था बच्चों पहले डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो यहां भी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण जो होता था वो होता था डीवी बाई डी टी, है ना। अब वैसे देखा जाए ना तो यहां पे थोड़ा सा चेंज है, मैं बताता हूं, अभी रुको।
यहां भी dv बाय dt ही रहेगा, ठीक है। बट 1D में अगर देखा जाए तो 1D में 1D वर्सेस 2D की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी और बात करता हूं, देखते जाओ जरा। थोड़ी सी और बात करता हूं, देखना बच्चों। वहां पे जो वेग होता था वो केवल x दिशा में होता था, है ना। यहां पे जो वेग होता है वो केवल x दिशा में होता था, यहां पे x व y दोनों में होगा। तो जो वेग होता था पहले क्या होता था, पहले क्या होता था बच्चों, वी एक्स होता था, बस केवल x दिशा में होता था। यहां पे v जो होगा वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मेरी बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या? चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ और बेटर तरीके से। ये यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी तुम्हें ना, ये पूरी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पे जो v होगा वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। इसको और दूसरे तरीके से समझ लो, आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वेक्टर क्या होता है बच्चों, बताया था अभी मैंने तुम्हें, यहां पे देखो, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखते जाओ फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां पे वी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब मेरे सवाल का जवाब देना तुम, अब मेरे सवाल का जवाब देना तुम, सुनो भाई। क्या स्लाइड ऑन करो, क्या बोल रहे हो सर, स्लाइड नहीं खुल रही, क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को, रुको मैं पूछ के आता हूं। स्लाइड मैप क्या होता है भाई? अब डाउट सेक्शन में, अबे छोड़ो अभी डाउट, और पढ़ लो ना मैं पहले तो। हाँ जी, अब मुझे बताओ बच्चों कि Vx क्या होगा, Vx क्या होगा, कोई बता सकता है क्या Vx क्या होगा, Vx क्या होगा, Vx क्या होगा, Vx क्या होगा, कोई बता सकता है Vx क्या होगा? हाँ जी, ठीक है समझ गया, Vx क्या होगा, कोई बता सकता है Vx क्या होगा? अरे जो पूछ रहा है उसका जवाब दो यार अभी पहले। Vx क्या होगा, Vx होगा dx बाई dt, वेरी गुड। और Vy होगा dy बाई dt, समझ गए क्या? जैसे Vx dx बाई dt है वैसे ही Vy होगा dy बाई dt। और A क्या होगा, ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सही है क्या? तो ax क्या होगा, ax होगा, भाई a क्या होता था dv बाई dt, तो ax क्या होगा dvx बाई dt। और ay क्या होगा dvy बाई dt। क्या, चेक करो ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? पहले सब कुछ x में करता था, अब x में और y में दोनों में कर रहा हूं, और आई कैप और जे कैप लगा के जोड़ दे रहा हूं। ये पूरी कहानी समझ में आई क्या तुम्हें, पूरी कहानी समझ में आई क्या बच्चों? चेक करो, पूरी कहानी समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखते जाएंगे, अब कुछ सवाल दे रहा हूं, तैयार हो जाइए, सवाल दे रहा हूं भाई, तैयार हो जाइए, सवाल दे रहा हूं, तैयार हो क्या, तैयार हो क्या? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। डाउट वाला है, ठीक है चेक कर रहे हैं बच्चों ना, फोन कर रहे हैं अभी, फोन कर रहे हैं, रुको। हाँ भाई सवाल आ रहा है, रुको, इस सवाल से पहले कुछ और समझाता हूँ। एक सवाल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जो आर वेक्टर है मेरा, आर वेक्टर है बच्चों,
ध्यान से सुनना भाई। आर वेक्टर है 2t² i कैप प्लस टी जे कैप। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना ये बात, ठीक है। पहला सवाल है प्रारंभिक, नहीं मुझे चाहिए स्थिति सदिश t बराबर 1 पर, ठीक है। दूसरा सवाल है बच्चों औसत वेग 2 सेकंड में। तीसरा सवाल है तात्क्षणिक वेग 2 सेकंड पर, ठीक है। ये सवाल करो एक बार, तीनों सवाल करो। मैं इसको दो तरीके से करूंगा, इस पूरे सवाल को दो तरीके से करूंगा, है ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खोलने के लिए। बहुत दो तरीके से करूंगा ताकि तुम्हें फील आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। करो भाई। हिमांशु भाई हैप्पी बर्थडे, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। इसको मैं दो तरीके से करके बताऊंगा इस सवाल को, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है ना। दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, 5 मिनट लगेगा। अच्छा 5 मिनट, पीडीएफ से वो करेंगे, काटेंगे इसको, वापस चैनल लगाएंगे। अच्छा तो बच्चों 5 मिनट लगेगा, तुम ये सवाल करो, वो इसको सही करने में 5 मिनट लगेगा, तो अपनी 5 मिनट की क्लास डिस्टर्ब होगी। चलेगा तुम्हें या फिर चलने दें ऐसे ही, क्या बोलते हो? अगर तुम्हें वो डाउट सेक्शन वाला खुलवाना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, और ये कुछ मतलब क्लास डिस्टर्ब होगी, लेकिन 5 मिनट के लिए चलेगा क्या, इतना बताओ। जब तक तुम ये सवाल करो चलेगा क्या, जल्दी बताओ, या फिर चलने दे क्लास को? अरे जवाब दो, चलेगा या फिर रहने दो, ऐसे बताओ, समझ में नहीं आ रहा। क्या ओके का क्या मतलब है, ये तो बताओ भाई। रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो, यस सर। चलने दो, ऐसे ही चलने दो। रुको, मैं ना वो देता हूं पोल कि 5 मिनट क्लास ऑफ चलेगा, है ना। यस और नो का पोल दे देता हूं ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस और नो का, तो जिस बच्चे को करवाना है सही वो यस कर दो, और जिसको बोलता है चलने दो तो नो कर दो। 5 मिनट का क्लास ऑफ करना है क्या? यस और नो दे दो भाई जल्दी फटाफट से। ज्यादातर बोल रहे हैं चलने दो, ऐसा लग रहा है। वोट आ गए हुए अपने, देखते हैं। कंटिन्यू बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। जो जीतेगा वोट वही करूंगा फिर मैं, ठीक है। तो वोट दे दो, अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो वोट दे दो। जो बच्चा ज्यादा, यस का मतलब है कि 5 मिनट ब्रेक लेना है अपन को, नो करना है भाई तुम्हें ना। क्या है इसका आंसर? अच्छा यस, यस वाले ज्यादा हैं, यस वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब 5 मिनट ऑफ ले लेते हैं, है ना। तो जब तक ये सवाल करो बच्चों, ठीक है। इसको माइक ऑन है भाई? वो आप पे क्लिक कर दो, ब्लैक आ जाएगा, एडिट करना पड़ेगा। माइक ऑन है।
चलो भाई, आ गए, आ गए तुम लोग, आ गए तुम लोग। चलो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, इसको दो तरीके से करूंगा। डायरेक्ट देखो, मेथड वन, मेथड वन है ना। मैं जनरली मेथड टू यूज करता हूं, पता नहीं क्यों, है ना। देखो जरा, तो स्थिति सदिश यानी कि आर वेक्टर चाहिए। पहले सवाल में क्या चाहिए, आर वेक्टर चाहिए। कब, टी बराबर 1 पर। भाई स्थिति सदिश का मतलब होता है आर वेक्टर, स्थिति सदिश का मतलब होता है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर चाहिए टी बराबर 1 पर, तो टी बराबर 1 डाल दो इसमें, 2 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 1 जे कैप। सही है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप। ये तो सिंपल था भाई। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है, औसत वेग डेल्टा वी, सॉरी वी एवरेज चाहिए, वी एवरेज। तो वी एवरेज होता है बच्चों डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो वी एवरेज होता है वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है। सही है क्या। अब 2 सेकंड में, है ना, तो मतलब 2 सेकंड मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बट है 2 माइनस 0। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ इस बात का कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो पहले आर फाइनल निकालो, टी बराबर 2 पर, तो आर निकालेंगे भाई। डेल्टा आर का मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल मतलब आर फाइनल मतलब टी बराबर 2 पर। तो टी बराबर 2 डाल दो इसमें, क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। और आर इनिशियल कब निकालेंगे, टी बराबर 0 पर, तो ये 0 हो जाएगा। सही है। तो इसलिए जो वी एवरेज आ रहा है मेरा, वो कितना आ रहा है, डेल्टा आर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे तो आएगा 8i प्लस 2j बटे 2, यानी कि 4i प्लस जे हो जाएगा क्या, 4i प्लस जे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा v क्या होता है बच्चों, डी आर बाई डी टी होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो पहले इसका डी आर बाई डी टी करो, तो 2 है, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t प्लस टी का होगा 1, तो जे कैप। तो v कितना हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा 4t आई कैप प्लस जे कैप। v कितना हो जाएगा बच्चों, 4t आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा क्या। तो t बराबर 2 डाल दो, तो t बराबर 2 डालेंगे तो 4 गुणा 2 आई कैप प्लस जे कैप। सही है। तो v का मान आ रहा है मेरा 8 आई कैप प्लस जे कैप। एक बार चेक करो सारे आंसर सही है क्या तुम्हारे, क्या तुम्हारे सारे आंसर सही हैं बच्चों, क्या तुम्हारे सारे आंसर सही हैं, बताओ भाई। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। अरे ऑन कर तो दी मैंने चैट, ऑन क्यों नहीं हुई, क्या हो गया भाई इसको, चैट करो ना, क्या हो गया भाई, चैट क्यों नहीं दिख रही। इनेबल कर तो दी, डिसेबल, इनेबल, बोलो ना कुछ। तुम बोल ही नहीं पा रहे हो क्या, कुछ कुछ गड़बड़ है भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो भाई कुछ, तुम्हारी आवाज कैसे दबी हुई है। अरे तुम लोग चुप हो, ये क्या हो रहा है। अरे भाई रुको, फिर कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। क्या हो गया भाई, आज ऐप में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। चैट ही नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, यहां अब आई, अब आई बच्चों, क्लियर है क्या। हाँ जी क्लियर है, ओके अब दिख रही है मुझे, अब दिख रही है। चलो अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, ये एक सिंपल तरीका था, पहला तरीका था, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। देखो तात्क्षणिक वेग होता है v डी आर बाई डी टी, बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। तात्क्षणिक वेग, पहले अपन dx बाई dt करते थे, अब dr बाई dt करेंगे।
तो पहले जहां एक्स आता था अब यहां पे डी आर आ रहा है, सही है क्या? ये कहानी क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं तुम्हें ना। अब तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर है वो कैसे करना है भाई, ठीक है। ये था अपना पहला तरीका। अब मैं कर रहा हूं इसको मेथड 2 से। अब मैं कैसे कर रहा हूं बच्चों? मेथड 2 से। मैं क्या करता हूं, मेथड 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर आओ, इधर आओ भाई। आर क्या होता है? आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। इसका मतलब एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है 2t² और वाई का मान है t। देखो जरा, आर होता है बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स का मान है 2t² और वाई का मान है t। भाई जो आई कैप के साथ होगा वो x होगा और जो जे कैप के साथ होगा वो y होगा, ठीक है क्या? तो t बराबर 1 पर, t बराबर 1 पर x कितना आएगा? 2 आएगा और y कितना आएगा? 1 आएगा। डाल दो यहां पे t बराबर 1, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। इसका मतलब स्थिति सदिश क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस जे कैप। ये आंसर आ जाएगा क्या? ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब दूसरे सवाल में क्या पूछा है? औसत वेग। तो औसत वेग के लिए तुम क्या कर सकते हो कि vx क्या हो जाएगा? भाई पहले तुम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करो, वैसे भी कर सकते हैं ना। कैसे करना है? मुझे लग रहा है पहला ही बेटर है यार तरीका ना, इसको छोड़ो, इससे फालतू कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इस तरीके को छोड़ो, इसी से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वो लेंथी लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये कहानी? एक बार चेक करो ये कहानी क्लियर है क्या सभी बच्चों को? क्या ये कहानी क्लियर है? पहले जहां पे एक्स आता था वहां पे आर आ रहा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है क्या? पहले जहां एक्स आता था अब आर आ गया, ठीक है क्या? तो देखो जरा, आर 1 पर पूछा था तो मैंने 1 डाल दिया, ऐसे करते जाओ। अगला सवाल दूं? अगला सवाल दूं बच्चों? चलिए अगला सवाल देखिए। अरे यार रुको, इसका अगला सवाल दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगला सवाल ले लो भाई। अगला सवाल करो भाई। एक कण का प्रारंभिक वेग और त्वरण दिया हुआ है, तो 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करना है और 0 से 2 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है। करो भाई। 0 से 2 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है और 2 सेकंड पर ए ज्ञात करना है। करो भाई, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। करो भाई, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। त्वरण क्या है? चलो 1 मिनट देता हूं, करो। 1 मिनट देता हूं, करो। एक मिनट देता हूं, करो। हाँ जी, करूं क्या? पहला सवाल भाई, ए का मान कितना दिया हुआ है? 4i प्लस 2j, यही तो दिया हुआ है। तो 2 सेकंड पर ए का क्या मतलब है भाई? ए के फॉर्मूले में कहीं भी टी है क्या? ए के फॉर्मूले में कहीं भी टी नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या है, नियत है क्या? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है भाई। तो ये तो पहले का आंसर तो यही रहेगा। तो ए का मान क्या रहेगा? ए का मान रहेगा 4i प्लस 2j, सही है क्या? दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल। तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई विस्थापन कैसे निकालते हैं? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है? प्रारंभिक वेग है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो विस्थापन यानी कि डेल्टा आर। पहले विस्थापन को डेल्टा एक्स बोलते थे, अब विस्थापन को डेल्टा आर बोलेंगे। बात समझ में आई क्या?
पहले विस्थापन को डेल्टा एक्स बोलते थे, अब विस्थापन को डेल्टा आर बोल रहे हैं। तो यू ये है, टी कितना है 2 सेकंड प्लस हाफ, ए का मान कितना है 4i प्लस 2j, क्या ए का मान क्या है 4i प्लस 2j गुणा टी मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4i प्लस 6j प्लस 4i प्लस 6j। अब यहां पे देखो, इस 2 से ये 2 कटेगा और यहां पे 2 से गुणा होगा तो आएगा 8i प्लस 4j। ठीक है, तो 4i और 8i 12i हो गया, 4 और 6 10 हो गया। तो ये इसका विस्थापन आ गया भाई, ये इसका विस्थापन आ गया बच्चों। चेक करो जरा, सेट है बच्चों, सेट है क्या? क्या ये बात समझ में आई? एक बार चेक करना भाई, एक बार चेक करना बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अब एक और बढ़िया सवाल दे रहा हूं, एक और बढ़िया सवाल दे रहा हूं। अभी एक और सवाल देता हूं ना, इंस्टेंट वाला भी समझाता हूं, तुम एक बार करो तो सही, यहां तक तो करो। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई? सिंपल चीज थी, कुछ भी टफ नहीं था इसमें ना, ये अपन कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, ये सब अपन पहले ही कर चुके हैं। और सवाल करेंगे? सेट है। 8i कैसे आया? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? देखो मैंने क्या किया, यहां पे इस 2 को इस 2 से काट दिया, इस 2 को इस 2 से काट दिया, ये 2 का स्क्वायर था ना, इससे इसको काट दिया, तो 2 से इधर गुणा होगा तो 2 गुणा 4i 8i हो जाएगा, 2 गुणा 2j 4j हो जाएगा। चेक करो जरा, सही है क्या? क्लियर है बच्चों ये वाला मेथड? हाँ जी। u का समाकलन थोड़ी ना करेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, u का समाकलन नहीं करेंगे बालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है बच्चों, है ना? तो क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, है ना? रेडी? एक सवाल आ रहा है बच्चों, एक कण 2,3 से u बराबर i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड की गति से वह a बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप 2i कैप प्लस j कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है ना? गलत मत करना भाई, ठीक है? पहला सवाल है, उसका v वेक्टर बताना है 2 सेकंड पर। दूसरा सवाल है, उसका विस्थापन बताना है 2 सेकंड में। और तीसरा सवाल है, उसका स्थिति सदिश बताना है 2 सेकंड पर। हाँ जी, करो भाई, लगाओ थोड़ा दिमाग, लगाओ बच्चों दिमाग, लगाओ बच्चों दिमाग, लगाओ बच्चों दिमाग। जिस बच्चे ने पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं किया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, तो तुम पहले पुराना चैप्टर करके आओ। एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, तो अगर पुराना चैप्टर नहीं आता होगा तो नहीं आएगा समझ में भाई, ठीक है? हाँ जी, करो भाई। तो यहां पे तुम देखो ना, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सही है क्या? मेरे सारे PYQ बन गए सर, वेरी गुड वेरी गुड भाई हर्षित, बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखो
इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं मूर्ख लोग। अर्चना, क्लास से बाहर निकालू क्या तेरे को? सेंटर कहाँ आता है आरटीएस का? ये सब करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे अपन लोग। हाँ भाई, सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो बच्चों। हाँ जी, तो यहां पे तुम देखो जरा, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यू। यू पता है, ए पता है। ए क्या है? नियत है क्या? ए नियत है यानी कि कांस्टेंट है। तो वी पूछा है पहले सवाल में, तो जब ए नियत होता है तो वी बराबर यू प्लस ए टी लगा देता हूं क्या मैं? याद आ रहा होगा तुम्हें। जब ए कांस्टेंट होता है तो वी बराबर यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो वी क्या होगा? यू कितना है? यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप। ए कितना है? ए है 2i प्लस जे। और टी कितना है? टी है 2। सही है। तो वी आएगा बच्चों आई प्लस 2 जे प्लस 2 दूनी 4i प्लस 2 जे। कितना हो जाएगा? आई और 4i 5i हो गया, प्लस 2 जे और 2 जे 4 जे हो गया। सही है क्या? देखो जरा, ये बात समझ में आ गई। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, विस्थापन पूछा है। तो विस्थापन क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते जाओ, पहले पहले पूरा देखते जाओ, कैलकुलेशन मत चेक करने लग जाओ जब मैं समझा रहा हूं। समझने पे ध्यान दो। u कितना है? आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे, आई प्लस 2 जे, और टाइम है 2 प्लस हाफ। ए का मान है 2i प्लस जे और टी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। सही है। तो एस को मैं डेल्टा आर लिख सकता हूं। यही तो विस्थापन होता है भाई। विस्थापन डेल्टा आर होता है कि नहीं होता? होता है। तो डेल्टा आर तो 2i प्लस 4j प्लस, सही है, 2i प्लस 4j। ये 2 से ये 2 जाएगा तो 4i प्लस 2j। चेक करते जाना जरा। तो मेरा जो डेल्टा आर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 और 4 6i, 4j और 2j 6j। चेक करो, क्या दूसरे सवाल का आंसर यही आ रहा है तुम्हारा? क्या दूसरे सवाल का आंसर यही आ रहा है? एक बार मुझे बता दो कितने बच्चों का यहां तक सही है। एक बार मुझे बता दो कितने बच्चों का यहां तक सही है। कोई फालतू बात नहीं करेगा क्लास में, एकदम सीरियसली पढ़ते हैं थोड़ा सा आज, ठीक है? हाँ जी, देखो जरा, यहां तक की बात समझ में आई क्या पूरी? चेक करो, क्या तुम्हारे भी ऐसे आंसर आ रहे थे? क्या मैंने कुछ अलग तरीके से किया है जो तुमको नहीं पता था? चेक करो भाई। साहिना का सही है, भूमिका का सही है, अनामिका का सही है, राहुल का सही है, सौम्या का सही है, रूबी का सही है। अरे भाई लाइन से सही है, लाइन से सही है भाई। राधा, पता नहीं क्या क्या नाम है यार, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। सागर, शिवांगी, मोनिका, बाप रे। चलो भाई, लाइन से सही है, वेरी गुड। अब देखो तीसरा सवाल देखेंगे भाई। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल पे आ जाओ। तीसरा सवाल क्या है तुम्हारा? ध्यान से सुनना मेरी बात। तीसरा सवाल मुझसे पूछा है स्थिति सदिश यानी कि आर पूछा है। अब जो डेल्टा आर होता है वो क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है क्या डेल्टा आर? अबे जो विस्थापन होता है वो डेल्टा आर होता है। डेल्टा आर मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये कितना आया? 6i प्लस 6j। इस सवाल में कुछ बच्चों ने गलती की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, थर्ड सवाल में। ठीक है, देखो, तो डेल्टा आर को लिख सकता हूं मैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो आर फाइनल है ना। अब मैंने जो विस्थापन निकाला है बच्चों, ये जो विस्थापन निकाला है, ध्यान से सुनना, ये विस्थापन 0 से 2 सेकंड के बीच में है। ये विस्थापन 0 से 2 सेकंड के बीच का है। तो ये जो डेल्टा आर होगा, ये डेल्टा आर होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल मतलब आर 2 सेकंड वाला माइनस आर 0 सेकंड वाला। ये बात समझ में आई क्या भाई? ये जो आर फाइनल होगा ये 2 सेकंड वाला होगा, क्योंकि 2 सेकंड पे निकाला है मैंने फाइनल तो। और प्रारंभिक बिंदु क्या था? 0 सेकंड बराबर 6i प्लस 6j। तो मुझे चाहिए स्थिति सदिश 2 सेकंड पर, तो R2 चाहिए मेरे को। क्या हो जाएगा? R0 इधर आ जाएगा,
प्लस 6i प्लस 6j। अब यहां देखिए प्रभु जी कि वो जो कण है 2,3 से चलना शुरू किया था, ये क्या है? ये इसका R0 है। t बराबर 0 पे यहां था दादा ये, तो R0 होगा मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप। 6i प्लस 6j, तो ये हो जाएगा 2 और 6 8i, 3 और 6 9j। चेक करो प्रभु जी, चेक करो क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है। यार एसी बहुत बार बंद हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या हो रहा है लाइट का? बार बार बंद हो रहा है एसी। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आई? देखो जरा, वेरी गुड बच्चों, शानदार शानदार। देखो बच्चों, लास्ट वाले में कुछ बच्चों को डाउट है शायद। तो जो डेल्टा आर होता है ना, डेल्टा आर, जो डेल्टा आर होता है वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है। तो पहले अपन ने विस्थापन निकाल दिया है सूत्र से, तो जो विस्थापन होता है उसको डेल्टा आर बोल सकता हूं मैं। जो विस्थापन होता है वो डेल्टा आर हो गया। डेल्टा आर को लिख सकता हूं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। और क्योंकि जो कि ये विस्थापन है 2 सेकंड में है, मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो जो आर फाइनल होगा वो आर 2 होगा और आर इनिशियल होगा आर 0। सही है क्या? तो आर 0 पता है मुझे कि 0 सेकंड पर ये यहां था, तो आर 0 इसका 2i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। सही है। अगला सवाल देखेंगे भाई। अगला सवाल, ये गलत मत करना भाई, ठीक है? ये गलत मत करना, अगर गलत हुआ तो पिट जाओगे तुम मेरे हाथ से। सही है। पहला सवाल है, अब ये गलत हुआ ना अगर, तो मैं कूट दूंगा एक एक को, बस ये ध्यान रखना। करो भाई, सिंपल सवाल है ये सिंपल सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये सिंपल सवाल है। हाँ जी, करो भाई, ये सिंपल सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट फास्ट। कम ऑन इंडिया। नोट्स में लिखना है बाद में, लेकिन अभी नहीं लिखना है, अभी बस सवाल करो। कितनी बात कर रहे हो यार तुम लोग? लो भाई, हाँ जी, गलत ना करें प्रभु जी, गलत ना करें। तो देखिए भाई, तुम करो अपना। पहला सवाल क्या आएगा? पहले सवाल का आंसर आर टी बराबर 0 पर चाहिए। प्रारंभिक का मतलब होता है टी बराबर 0 दादा, तो टी बराबर 0 डाल दो, इसमें क्या आएगा? 0 डालो, 6i आएगा क्या? तो पहले सवाल का आंसर है बच्चों 6i। टी बराबर 0 डाल के देखो 6i आ जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल v। अब ये क्या पूछा है बच्चों? एट का मतलब होता है तात्क्षणिक वेग। एट किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी बिंदु पर मैंने बताया है। तो v बराबर हो जाएगा बच्चों, पहले dx बाई dt होता था, अब dr बाई dt हो जाएगा क्या? तो इसका अवकलन करो भाई, dr बाई dt करो, तो 3 बाहर आएगा, 9 हो गया, 9t स्क्वायर प्लस 6 का अवकलन होगा 0 i कैप प्लस, देखते जाओ जरा,
2t² इसका अवकलन क्या होगा 4t प्लस t का अवकलन करेंगे तो आएगा 1 j कैप। तो जो मेरा v आ गया वो कितना आ गया भाई देखना जरा 9t² i कैप प्लस 4t प्लस 1 j कैप। एक बार चेक करो सही आया क्या? ये आ गया मेरा v। क्या आ गया बच्चों? ये मेरा आ गया v। ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? क्या ये बात समझ में आई कि ये जो मेरा आया वो v आया? ठीक है। अब मुझसे पूछा है v 1 सेकंड पर। क्या पूछा है बच्चों? मुझसे v पूछा है 1 सेकंड पर। तो v t बराबर 1 पूछा है तो यहां t बराबर 1 डाल दो तो यह आ जाएगा 9i कैप प्लस 1 डालेंगे तो 4 और 5 j कैप। ये मेरा आंसर आ रहा है भाई। तो दूसरे सवाल का आंसर आ रहा है ये t बराबर 1 डाल दिया मैंने। ठीक है। अब तीसरा सवाल है बच्चों, देखो तीसरे सवाल में क्या पूछा है। ये है तात्क्षणिक। तो a क्या होता है तात्क्षणिक? dv/dt होता है। तो जो v आया है ये v इसको यहां रखेंगे तो इसका अवकलन करना है। ये जो v है इसका अवकलन करेंगे तो 9t² है तो 2 बाहर जाएगा तो 18t i कैप प्लस 4t का हो जाएगा 4 1 का हो जाएगा 0 j कैप। तो जो a आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है 18t i कैप प्लस 4 j कैप। सही है क्या? ये आ गया मेरा a। मुझसे पूछा है 2 सेकंड पर a निकालना है तो a निकालेंगे t बराबर 2 सेकंड पर। तो यहां 2 डाल देंगे तो आ जाएगा 36i प्लस 4j। ये मेरा आंसर है प्रभु जी। प्लीज चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए बच्चों। बताइए क्या ये बात समझ में आई? पूरी अच्छे से समझ गए क्या? हे ला 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 ला। ये बात समझ में आई क्या तुम्हारे? सेट है बच्चों मामला? तो तुम इस प्रकार के सवाल कर लोगे क्या? ऑल करेक्ट है भाई ज्यादातर बच्चों के। दीपिका के सही है, हिमांशु, मुस्कान, ईशा, राधा, महक, गौरव, आशीष, पूजा, उज्जवल, कोमल, शीजा, वंशिका, वेदिका, नैमा, शिवांगी, दिशा, कोमल, शाहिना, हिना, उज्जवल। यार लड़कियां ज्यादा कमेंट कर रही हैं, मतलब क्योंकि लड़कियों को बात करने का शौक होता है तो उनको लगता है कमेंट के थ्रू सर से बात कर लेते हैं। वाह क्या बात है। लड़कियों के नाम दिख रहे हैं, खुशबू, वैभवी, तिलक, तिलक तो लड़का है, निखत, कविता, शुभम, शुभम लड़का है, नीतू, कल्पना, वे सब लड़कियां हैं क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ रहा है। तैयार हो भाई साहब? तैयार हो भाई साहब? तैयार हो भाई साहब? चलिए। अरे 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 अब देखो एक अलग चीज पढ़ते हैं अपन, है ना? अलग चीज पढ़ते हैं बच्चों। किसी भी पद का अगर मुझे समीकरण निकालना है ना, तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि कोई वस्तु x और y में चल रही है, ऐसे चल रही है मान लो। तो ये वस्तु x और y में चल रही है ना? तो प्रक्षेप्य पथ का जो समीकरण होता है, ये समीकरण पथ को दर्शाता है। ठीक है। तो हमें जैसे मान लो y बराबर x है, ध्यान से देखेंगे y बराबर x है अगर, तो y बराबर x का मतलब क्या है? ये लाइन है क्या? जैसे मान लो x² प्लस y² बराबर 1 है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो कण है वो एक वृत्त में घूम रहा है क्या? तो जब हमारे पास समीकरण होगा तो ये समीकरण x व y में होना चाहिए। सही है क्या? है ना?
तो जैसे मान लो फॉर उदाहरण के लिए, जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये क्या दिखा रहा है मुझे? ये दिखा रहा है, ये समीकरण ये बता रहा है कि कण वृत्त में घूम रहा है। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया, है ना। एक और उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें कि y बराबर अगर 2x प्लस 1 है, मान लो, जैसे मान लो y बराबर 2x प्लस 1 है, तो ये समीकरण y और x में है क्या? ये समीकरण y और x में है, तो ये क्या बता रहा है? ये सरल रेखा बता रहा है क्या भाई? जब y बराबर mx प्लस सी होता है तो क्या पता लगता है? वो सरल रेखा में है क्या? बात समझ में आई क्या बात? तो अगर कोई समीकरण x और y में है तो वो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कहलाएगा। मतलब उस समीकरण की मदद से हम यह बता सकते हैं बच्चों कि कण कैसे घूम रहा है, कण कैसे घूम रहा है। ठीक है क्या? फटाफट से लिख दो बच्चों, फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए जल्दी। हाँ जी, लिख लिया क्या बच्चों? अगर लिख लिया तो आग लगा दो। आग लगा दो मतलब उसमें आग का साइन है ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हारा हो गया है लिख के। ठीक है, अगर लिख लिया है तो आग लगा दो। हाँ जी, फटाफट लिखेंगे बच्चों। तो अगर कोई समीकरण x और y के रूप में होता है तो मुझे पता लग जाता है कि वो कैसे चल रहा है। समझ गए क्या? जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो वो परवलय हो जाएगा क्या पथ? परवलय यानी कि पैराबोला। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी आग लगा दो, पता लग जाएगा मेरे को कि आग लग चुकी है। हाँ जी, अब सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, तैयार हो जाइए, जल्दी 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 और आग लगाओ। चलिए, हो गया बच्चों, हो गया 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 हो गया। चलिए जल्दी करो यार, थोड़ा और फास्ट करो, कुछ बच्चे अभी तक नहीं लिखे हैं। रे 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 रा 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 रा। हाँ जी, हो गया ना। चलिए अब जैसे एक सवाल करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये वाला सवाल कि x बराबर है 3t और y बराबर है 2t, तो इस प्रक्षेप्य पथ का समीकरण बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझो। तो पहला स्टेप है, क्या स्टेप है कि t का मान x के रूप में निकालो। t का मान प्रथम समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में डाल दो, हो जाएगा सवाल। तो जैसे यहां पे देखूं मैं, x बराबर 3t है तो t का मान क्या आ जाएगा? x बटा 3, और y बराबर क्या है? 2t, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। t का मान x बटा 3 है, तो क्या आ गया ये? तो y बराबर आ गया 2x/3। y बराबर 2x/3 इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है? ये सरल रेखा है क्या? y बराबर mx प्लस सी, याद करो। इसका मतलब जो कण है वो सरल रेखा में चल रहा है, सीधा जा रहा है। क्या ये सवाल समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सवाल समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए जरा,
क्या ये बात समझ में आया? बताना भाई, क्या ये बात समझ में आई कि y का मान 2x/3 होगा? y का मान 2x/3 होगा बच्चों, ठीक है क्या? ये समझ में आया ना सभी को? देखना जरा, ऑल गुड? तो क्या करना है, पहले किसी भी एक समीकरण से t का मान निकाल के दूसरे में डाल दो, खत्म हो गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी हो अगले सवाल के लिए? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी करो, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, लेट्स बी फास्टर। तेज मतलब और तेज। 70 मिनट है तुम्हारे पास, 180 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। तो किसी भी एक समीकरण से t का मान निकालो और दूसरे में डाल दो, सवाल खत्म, सवाल खत्म, सवाल खत्म। हाँ जी, तो x बराबर t है, तो t का मान तो ऑलरेडी पता चल गया, और y बराबर 2t² है। तो t को घटाना, t को हटाना होता है, कुल मिला के t को हटाना होता है 2, t की जगह x डाल सकता हूं क्या? तो y बराबर 2x² आ गया क्या? तो ये क्या हो गया, परवलय हो गया क्या? मतलब जो अपना कण है वो ऐसे जा रहा होगा पैराबोला में, सही है क्या? समझ में आई बात? कि जो हमारा कण है बच्चों वो परवलय में जा रहा होगा, यानी कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा होगा, सही है बच्चों? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। आहा आहा, चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना, बहुत सही सवाल है भाई, मजा आएगा, है ना? करो यार, 90 सेकंड दे रहा हूं, शानदार सवाल है, करो। दीपक बोल रहा है हाय फ्रेंड्स, कौन नया ज्वाइन हुआ है? पढ़ाई कर दीपक, पढ़ाई कर बालक, फोड़ना है हमें, फोड़ना है, ध्यान रखना ये बात। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, ऐसे रखते नहीं दिल ये बाजार में। जल्दी कर दो बच्चों। यूं मिट जाएंगे, होश में आएंगे, इश्क में चाहिए। क्या हम डाम देगा जिका 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 चम चम जिका जिका। भाई साहब पैराबोला, ये जो है ना प्रक्षेप्य गति, मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। ऐसी फील आएगी ना तुम्हें, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ना? बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चों, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है पूरी फिजिक्स में ये पैराबोला। ये जो ये होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, शानदार, ऐसी फील दूंगा ना, देखना तुम। हो गया क्या बच्चों? समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त होने वाला है। देखो जरा x का मान क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, x का मान है t²/2। फोकस ऑन द बोर्ड। तो अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो vx आएगा क्या? सोचो जरा, अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो vx आएगा भाई साहब, तो vx क्या होगा? dx/dt। बहुत सही है क्या? अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो vx आएगा, तो इसका अवकलन करो, क्या आ रहा है? इसका अवकलन करो 2t/2, यानी कि t आ गया, तो vx का मान आ गया t, सही है? और 2 सेकंड दिया हुआ है, तो vx हो जाएगा बच्चों 2। vx क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया क्या? vx क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो y क्या दिया हुआ है, y दिया x²/2, ठीक है, तो x की जगह लिख सकता हूं मैं t²/2।
भाई x की जगह मैं टी स्क्वायर बटा 2 लिख सकता हूं, का स्क्वायर बटा 2। सही लिखा है क्या? फोकस ऑन द बोर्ड, चेक करो भाई। y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 है और x का मान है टी स्क्वायर बटा 2, तो x की जगह टी स्क्वायर बटा 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, t की घात 4 हो गया क्या, और नीचे आएगा यहाँ 2 का स्क्वायर और ये 8 हो जाएगा क्या। देखो जरा एक बार चेक करो, क्या y का मान सही आया है मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, vy चाहिए। भाई vx तो आ गया, अब vy चाहिए, तो vy क्या होगा, dy बाई dt होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 4 टी क्यूब बटा 8, 4 बाहर आएगा ना, हाँ, तो इससे कट जाएगा, तो टी क्यूब बटा 2 आ रहा है। सही है। अब t बराबर 2 डालेंगे तो vy कितना आ गया, t बराबर 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब बटा 2 यानी कि 4 आ गया। सही है। vy भी आ गया। अब मुझे v पूछा है, तो v क्या होता है, v होता है vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx कितना है 2 और vy कितना है 4। ये लो, ये मेरा आंसर आ गया दादा। ला 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 ले 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 ले। समझ गए क्या? पूरी कहानी मैंने धीरे धीरे समझाई है, अच्छे से देखो भाई। क्यूब कहां गया, अरे भाई टी का मान 2 रख दिया ना भाई, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 बटा 2 4। कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखाऊंगा यार, अब तुम्हें कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स में सिखा चुका हूं। चेक करो जरा, चेक करो बच्चों, अच्छे से फील आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए। सही है क्या भाई? अगर तुम्हें v निकालना है तो डिफरेंशिएट तो करोगे ना x को, तभी तो आएगा, और y को समय के रिस्पेक्ट में। भाई v क्या होता है, dx बाई dt, vx होता है dx बाई dt, v होता है dr बाई dt, तो t के रिस्पेक्ट में करना है। सही है क्या? समझ में आई बच्चों? अगला सवाल देखते हैं। देयर यू गो, देयर यू गो गाइस, देयर यू गो, देयर यू गो। करो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई। कम ऑन इंडिया, दिखा दो जलवा। चलो देखो, तो आर क्या होता है यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है क्या आर। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान है 3t और y का मान है 2t, तो यहां से t का मान कितना आ गया, x बटा 3 आ गया, तो y में डाल दो 2 गुणा x बटा 3, y क्या आ गया, चेक करो भाई। जो r होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, v होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, a होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो x का मान है 3t और y का मान है 2t, एक से t निकाल के दूसरे में डाल दिया, खत्म सवाल, खत्म सवाल, खत्म सवाल, स्ट्रेट लाइन। ठीक है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, सरल रेखा में जाएगा ये, ठीक है, लीनियर होगा, यस, तो ये सरल रेखा में जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, शानदार सवाल है बच्चों, शानदार सवाल है बच्चों, शानदार, गुड क्वेश्चन। दुम दिगो 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 दुम दिगो दिगो। चलो ऑप्शन भी देता हूं, मजा आएगा।
टाइमर लगा रहा हूँ भाई, 45 सेकेंड है अब तुम्हारे पास। हाँ जी, समय का पहिया घूम रहा है बच्चों, इससे तेज तुम्हें चलना होगा। ये कौन है? विशेष मिश्रा, क्या बातें कर रहा है तू? सॉरी वोरी की यार। करो भैया, करो भैया, मस्त सवाल है, मस्तम सवाल है, मस्तम। चलो भाई देखो, तो कॉस ओमेगा टी का मान क्या है? कॉस ओमेगा टी का मान है एक्स बटा ए, और साइन ओमेगा टी का मान क्या है? वाई बटा ए। सही है क्या? कॉस मुझे हमें चाहिए एक्स और वाई, टाइम नहीं चाहिए। तो एक काम करो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हमेशा 1 होता है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है क्या? और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हमेशा 1 होता है, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो है, ये एक वृत्त का समीकरण होता है, याद है तुम्हें बताया था? ये एक वृत्त का समीकरण होता है बच्चों, यानी कि बी आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बच्चों बी। सही है क्या? क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? सोच लो, समझ लो, पूछ लो, छाप लो। सोच लो, समझ लो, पूछ लो, छाप लो। सोच लो, समझ लो, पूछ लो, छाप लो। सेट है मामला? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। सही है भैया, चलो बहुत बढ़िया। गलत नहीं होना चाहिए था ये सवाल भाई, है ना? गलत नहीं होना चाहिए था ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए, आएंगे कुछ सवाल। ला 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 ला। इसका आंसर दीजिए बच्चों। इंटीजर टाइप है ये सवाल, इंटीजर टाइप है ये सवाल। वाओ, इट इज अ गुड क्वेश्चन भाई। 120 सेकंड दे रहा हूं, 120 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया, ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से छुटकारा मिल जाए मुझे। ठीक है क्या? करो भाई। जेई मेंस का सवाल है बच्चों ना, अच्छे अच्छे सवाल है सारे के सारे। देखो क्लास में अपन अच्छे सवाल कर रहे हैं, अपन अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास में मुझे लगता है ना, कि अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना सिलेबस ठीक चल रहा है। सिलेबस ठीक चलने से ये फायदा होता है बच्चों कि 12th में तुम्हें भगाना नहीं पड़ेगा, है ना? अगर तुम स्लो पढ़ाओगे, स्टार्टिंग में स्लो पढ़ाया जाता है जनरली, ताकि बच्चों को सब समझ में आए, बच्चा चिंता ना करे ज्यादा। लेकिन मेरे हिसाब से क्या लगता है मुझे, कि अगर तुम बच्चे का सोच रहे हो ना, तो उसको सही स्पीड से भी पढ़ाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, 12th में भगाना पड़ता है, फिर समझ नहीं आएगा। सही है, सॉल्व करो बच्चों। दैट इज माई स्ट्रेटजी, कि सारे टॉपिक, सारे चैप्टर सही स्पीड से होने चाहिए, एंड में ऐसा नहीं है कि भागें। तो अपन जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, है ना, ताकि अपना सिलेबस एकदम सही स्पीड से चलता रहे, क्योंकि अगस्त आ गया है भैया।
सोचो 12th भी है पूरा, बीच में रोटेशन भी आएगा। मिहिर बोल रहा है कोई फ्रेंड बनेगी। हाँ भाई मैं बनूंगा तेरा फ्रेंड। इधर आ तू, इधर आ बेटा, बनाता हूँ तेरे को फ्रेंड। बनाता हूँ तेरे को फ्रेंड, अभी करता हूँ मम्मी को फोन। मम्मी को बोलूँगा नमस्ते आंटी जी, जो भी बोलेंगे, आंटी जी बोलूँ या भाभी जी बोलूँ समझ नहीं आता है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को कि किसको मैं आंटी बोलूँ, किसको मैं भाभी बोलूँ, है ना। छोड़ो वो बात। तो मैं बोलूँगा कि जो आपके बेटा है उसको थोड़ी जवानी आ गई है ना। तो जो इसके पापा हैं उनको बोलिए बेल्ट वेल्ट खरीदे बढ़िया चमड़े की, इसकी थोड़ी जवानी उतारी जाए ताकि ये पढ़ाई पे ध्यान दे। एक बार जवानी उतर जाएगी ना, फिर थोड़े दिन पढ़ाई पे ध्यान देगा, फिर वापस थोड़े दिन बाद जवानी आएगी, फिर वही सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या है ना, बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है। तुम्हें पता नहीं किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, पर हमको तो बहुत उससे पाला गया है ना। धा धा सही है। चलो देखो जरा, t बराबर 0 पर वो कहां पर है, मूल बिंदु पर है, और इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5, तो u दिया है 5i। ठीक है, चलो, और ये त्वरण है भाई, तो a कितना है बच्चों, 3i प्लस 2j। यदि उस क्षण कण का वेग, कण का x निर्देशांक दिया हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों इस सवाल को, केवल x निर्देशांक दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन निकालते हैं x निर्देशांक दिया हुआ है। सुनो भाई, तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है, विस्थापन होता है बच्चों ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, डेल्टा आर, है ना, डेल्टा आर। u कितना है बच्चों, 5i, है ना। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इस सवाल को x और y में अलग अलग भी कर सकता हूं, सुनना भाई मेरी बात, इस सवाल को x और y में अलग अलग भी कर सकते हैं। तो विस्थापन x में कितना होगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। भाई अलग अलग भी तो कर सकता हूं x और y में, मैंने बताया था तुम्हें कि सवाल को x में और y में अलग अलग कर सकता हूं, उससे आसान पड़ेगा। देखो, तो अगर मुझे डेल्टा x चाहिए तो uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो डेल्टा x क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ux कितना है 5, t पता नहीं है, प्लस हाफ, ax कितना है 3, t पता नहीं है। सही बात है क्या, चेक करो जरा, है ना, देखते जाओ। तो ये बात समझ में आई क्या तुम्हें, ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि मुझे x निर्देशांक दिया है तो केवल x में करते हैं ना सवाल को, क्या दिक्कत है। तो अगर जैसे विस्थापन अगर मुझे निकालना होता है तो मैं डेल्टा आर बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करता हूं, मैंने यहां पे केवल x में किया है पूरा सवाल, मैं सवाल को x में कर, अबे मैं सवाल को x में कर रहा हूं। ये क्या है बच्चों, x का विस्थापन, ये क्या है, x दिशा का विस्थापन। देखना जरा ध्यान से ना, तो यहां से x फाइनल कितना है 84, इनिशियल कितना है, मूल बिंदु मतलब x बराबर 0 था, बराबर 5t प्लस 3/2t स्क्वायर। सही है क्या, देखते जाओ जरा। तो यहां से अपने पास आएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t, इधर आएगा तो आएगा -168 बराबर 0। तो t का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी वाला, बी स्क्वायर -4ac, तो 12 गुणा 168। वाह क्या कैलकुलेशन है, थोड़ी कैलकुलेशन खतरनाक हो गई ना बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 12 गुणा 168, 2016 बटे 6। थोड़ी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है इस सवाल के ना। प्लस अब निकालता हूं √2116, ये हो जाएगा 46 बटे 6।
तो टी का मान आ जाएगा बच्चों 46 में से देगा 36, 6 सेकंड आ जाएगा। तो टी का मान आ गया 6 सेकंड। सही है। अब पूछा है, इस क्षण पर कण की चाल कितनी है, रूट अल्फा। तो कण की चाल कैसे निकालेंगे भाई, कण की चाल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, कण की चाल कैसे निकालेंगे, कण की चाल, है ना। तो वी एक्स क्या होगा, या फिर यू कहो वी क्या होगा, वी क्या होगा, u प्लस एटी। तो v बराबर u कितना है बच्चों 5i, a कितना है भाई, चाल निकालने के लिए v निकालना पड़ेगा ना पहले। तो a कितना है 3i प्लस 2j, और 3i प्लस 2j, और t कितना है 6। तो v कितना है 5i प्लस 3 छिकी 18i प्लस 2 छिकी 12j। तो मेरा जो v आएगा वो आ रहा है 5 और 23i प्लस 12j। सही है क्या, ये आ गया मेरा v। सही है। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी गंदी थी बस सवाल में। अब मुझे चाहिए चाल। तो चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, वेग का परिमाण। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा टफ हो गई यार। तो ये मेरी चाल हो जाएगी क्या, चाल क्या होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 673। और सवाल में लिखा हुआ है कि चाल का मान है रूट अल्फा। तो इसका मान सवाल में रूट अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 673 हो जाएगा क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 673। ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी और कोई बात नहीं है। ठीक है, टू मच कैलकुलेशन, है ना। वेरी अच्छा सवाल भी है भाई, गुड क्वेश्चन। देखो ये जेई का सवाल है इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। सही है क्या, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो भाई। ठीक है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो बच्चे चेक करो भाई। अगला सवाल आने वाला है, तुम्हारी स्क्रीन पर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए भैया। 168 कैसे आया भाई, मैं इसको इधर ले आया 84 को, और यहां सबको 2 से गुणा कर दिया तो 168 आ जाएगा भाई। ये 3/2 है ना, 3/2 को नीचे का 2 हटाने के लिए पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया मैंने, इससे टी आ गया मेरे पास। सोचो बच्चों ये अच्छा सवाल है भाई। सही है क्या, इजी क्वेश्चन लग रहा है कुछ बच्चों को, वाह यार बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था देखो भाई, है ना। कैलकुलेशन टफ थी बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, टफ था तो। 10t कहां से आया, अबे मैंने इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया क्योंकि नीचे 2 था, नीचे का 2 हटाने के लिए पूरा। सही है, सही है क्या बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए आपका इंतजार था, जल्दी करना बच्चों इस सवाल को ना, इस सवाल में अगर ज्यादा टाइम लगाया तो फिर नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, अब तक हो जाना चाहिए था, फास्ट, तेज मतलब और तेज, अब तक हो जाना चाहिए था ये सवाल, 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 अब तक कर देना चाहिए था भाई, जल्दी करो। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आईआईटी वाले बाबा आपके साथ पढ़ते थे, हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने की सोच ही रहा था मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ, मतलब पुराने के अभी भी हैं। बाबा के साथ मेरी दोस्ती अब नहीं है ना, क्योंकि वो अब बात नहीं करता है। वो जब फेमस हुआ था उससे पहले तक बात करता था, वो अब नहीं करता है। तो
ठीक है भाई बाबा जी, हम तो दूर से प्रणाम कर देंगे बाबा जी को। देखो x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो ने पूछा है। तो देखो x है 5t माइनस 2t स्क्वायर। देखना बच्चों कैसे कर रहा हूं इस सवाल को मैं, तुम भी ऐसे ही कर दो, बहुत इजी पड़ता है ऐसे। और y का मान है 10t, सही है। अब अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो vx आएगा। vx कितना आएगा, इसका अवकलन करो तो 10t, 5t है ना, सॉरी 5t है ये। तो अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो vx आएगा, तो 5 माइनस 4t है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो ax आएगा, vx का अवकलन करेंगे तो ax आएगा, तो -4 आ गया ये, ठीक है, क्योंकि 5 का तो हो जाएगा 0, -4, तो -4 आ गया, ठीक है। अब y का अवकलन करेंगे तो vy आएगा 10, और ay आएगा, vy का अवकलन करेंगे तो 0। मतलब जो मेरा a आया है ax i कैप प्लस ay j कैप होता है ये। ax का मान आया -4, ay का मान आया 0, तो जो मेरा a आया वो मेरा आया -4 i कैप। टन टन टन। हाँ जी, समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या कि क्या समझा रहा हूं। ओ भाई, अब जो सवाल आएगा ना उससे तुम्हारी रूह कांप सकती है, तो तैयार हो जाइए। अगले सवाल से तुम्हारी रूह कांप सकती है भाई। अरे दूरी बटा टाइम नहीं होता, दूरी बटा टाइम गया, उससे तो चाल निकालते हैं। देवी जी यहाँ पे वेग निकाल रहे हैं, उससे तो चाल निकालते हैं, अब वेग निकाल रहे हैं। समझते नहीं हो यार तुम लोग। अब जो अगला सवाल आ रहा है ना बच्चों, उससे तुम्हारी रूह कांप सकती है। ये टफ सवाल है भाई, ये जो है टफ सवाल है, टफ, वेरी टफ, मतलब मुश्किल है, मतलब ऐसा सवाल आना मुश्किल है भाई। ठीक है, 90 सेकंड दे रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए। ये क्या हो गया भाई क्लास को। हाँ जी, ये टफ सवाल है बच्चों, जरूरी नहीं है इस सवाल को करना। भाई t बराबर 2 कहां से रखते, अरे जब a का मान ये आ चुका है तो उसमें t रखने की जगह ही नहीं है। तो t बराबर 2 कहां रखेगी तू, सही है क्या। अरे टफ है तो टफ है यार, अब क्या डरा रहे हो। टफ है तो टफ है, डराने की क्या बात है इसमें, टफ है तो टफ है, टफ है तो टफ है। मुझको क्या हुआ है। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में प्रक्षेप्य गति शुरू करेंगे भाई। वो ऐसा मेरा वो है ना फेवरेट, कि तुम्हारी है ना रूह कांप जाएगी, कि इतना शानदार कि सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भैया। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, तैयार हो जाइए, टफ सवाल आ गया तुम्हारे आगे, है ना। तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, bx² है ना। ये टफ सवाल है, सुन लो चुपचाप। तो ध्यान से सुनेंगे। समय के साथ अवकलन करो,
चलो समय के साथ रहने देते हैं, तुमको इजी तरीके से बताता हूं। तो इसका अवकलन करो तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 इधर आएगा 2bx। ठीक है क्या यहां तक? एक बार चेक करना बच्चों। सर ये कैसे पता करें कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये प्रैक्टिस से होता है भाई, ये प्रैक्टिस से होता है, समझना इस बात को। ये वैसी बात हो गई कि जैसे मान लो तुम क्रिकेट की कोचिंग में जाते हो, है ना, तो अब तुमको डेली वो बॉल कराएगा 1000, तो इस बॉल को ऐसे मारोगे, एक बॉल को छक्का मारोगे। अब वो तुम्हें बताएगा नहीं कि ऐसी बॉल को कौन सा मारना है, तुम प्रैक्टिस से आएगा ये। समझ गए क्या मेरी बात? स्टार्टिंग में तुम आउट होगे, फिर तुमको याद रहेगा कि यार ये फुल टॉस से छक्का मार सकता हूं सीधा। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तुम बाकी बच्चों से पूछ लो, उन्होंने भी प्रैक्टिस से किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखते ही समझ में आता है कि ये सवाल कैसे होगा। जैसे तुम सवाल को पढ़ोगे तुम्हारा हाथ अपने आप चलने लगेगा। मेरे साथ तो यही होता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ओके, चलिए। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब मुझे तो क्या चाहिए, वेग चाहिए ना, तो इसको dx को उधर भेज दो। तो dy क्या हो गया, 2bx dx, dt से भाग दे दो, तो dy बाई dt क्या हो गया, 2bx dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या होता है, vy, और dx बाई dt क्या होता है, vx। सही है, यहां तक देखना भाई, ये अच्छा सवाल है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो घर जाके देख लेना, क्योंकि ये टफ सवाल है। ठीक है, अब मुझे चाहिए x दिशा में वेग चाहिए, x दिशा में वेग, और इसका त्वरण दिया हुआ है y दिशा में a है। इसका त्वरण जो है ना y दिशा में a है। तो एक काम करो, इसका फिर से समय के साथ अवकलन करो, t के साथ अवकलन करो इसका। ध्यान से सुनना भाई। तो अगर मैं इसका t के साथ अवकलन करूंगा तो आएगा ay बराबर 2b। अब यहां पे दो संख्याएं गुणा हो रही है। जब दो चीजें गुणा होती है तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, u v डैश प्लस v u डैश। ये टफ सवाल है भाई, समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो इस सवाल को, मैं पहले ही बता रहा हूं ये टफ सवाल है, ये जेई लेवल का सवाल है, छोड़ दो इस सवाल को। ठीक है, 2b। अब इसका अवकलन करेंगे x, तो पहले x को रख देंगे, vx का अवकलन होगा ax प्लस, अब vx को रख देंगे, x का अवकलन होगा vx। सही है, तो ay का मान सवाल में देखो, यहां पे सवाल में ay का मान a दिया हुआ है, तो ये हो गया a बराबर 2b। ax का मान 0 दिया है सवाल में, क्योंकि सवाल में लिखा है कि केवल जो त्वरण है y दिशा में है, ax 0 है, ये हो गया vx स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों a बराबर 2b vx स्क्वायर। तो यहां से vx का मान है बच्चों a बटा 2b। ये बस तुम्हें झटका देने के लिए सवाल था ना, कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके सब आता है तो उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, या फिर किसी टीचर को लगता है कि उसे सब आता है तो उसे कुछ नहीं आता है ना। ये ध्यान रखना, अगर किसी को लगता है ना कि उसे सब आता है तो उसे कुछ नहीं आता। किसी टीचर को भी लगता है ना उससे सब आता है, उसको कुछ नहीं आता। बता रहा हूं मैं तुम्हें खतरनाक चीज है भाई, दुनिया इतनी बड़ी है ना कि क्या बताऊं। ये वैसे तुम समझो कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कम होती है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, ठीक ठाक होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट? ज्यादा होती है कम होती है स्पीड ऑफ लाइट? बहुत ज्यादा लगती है ना अपन को तो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाई साहब, सोचो कितनी ज्यादा है। यूनिवर्स में उससे तेज कुछ भी नहीं है ना। अपन को ये ज्यादा लग रही है ना, अपन को ये ज्यादा लग रही है, बट यूनिवर्स के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है। यूनिवर्स के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम है। लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन
जो ध्रुव तारा तुम आकाश में देखते हो ना, आकाश में ध्रुव तारा देखते हो क्या? एक ध्रुव तारा बचपन में पढ़ा होगा, ध्रुव तारा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? वहां से लाइट को आने में करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों, सोचो करोड़ों साल। जो तो लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, अगर तुम एरोप्लेन से जाओगे तो कितने साल लग जाएंगे सोचो। तो जो हमें लगता है वो नहीं है भाई दुनिया, वो है ही नहीं दुनिया। ध्रुव तारे से लाइट को यहां तक आने में करोड़ों साल लग रहे, करोड़ों साल, इतना दूर है ध्रुव तारा। समझ गए बच्चों? तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है ना? होमवर्क दे दिया जाए तुम्हें, थोड़ा सा होमवर्क दे दिया जाए। मन की गति से भी तेज, मन की गति से तेज तो नहीं है भाई, है ना? मन बड़ा चंचल है भाई। मन के चक्कर में तो मैंने कई बार, है ना, कॉलेज में किसी किसी लड़की से शादी कर ली है मन के अंदर। मन की बात तो अलग ही है, देखो ना। जब मैं 18-19 साल का था तो मैंने शादी भी कर ली है भाई कई बार, मन ही मन में, कटरीना से भी सुंदर लड़कियों से, है ना। मन की बात तो अलग ही है, देखो। तो सवाल दिए जाए, कहां से दूं सवाल, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। इसमें हमको सवाल क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं सवाल ही ढूंढ पा रहा हूं यार। सदिश के सवाल कर चुके हैं, क्षेत्रिक प्रक्षेप्य। अब यार ऐसे सवाल क्यों नहीं दिख रहे जो मैंने आज कराए हैं में? बट दूंगा तो सही, 2 सवाल तो दूंगा ही दूंगा। कोई ना, पिछले में से देता हूं। तो डीपीपी नंबर बता सकता है कोई? डीपीपी नंबर, डीपीपी नंबर 11 कर लोगे 1D की? डीपीपी नंबर 11 कर लोगे बच्चों 1D की? सही है क्या? और क्या बचा है तुम्हारे पास करने को, है ना? और जो अभ्यास 4 था 1D का, 1D का, उसमें से जो सवाल बचे ना वो कर लेना भाई। जैसे कि दूसरा सवाल हो गया, चौथा सवाल हो गया, 8वां सवाल हो गया, है ना, ये सवाल कर लेना, ठीक है? चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर बच्चों, अलविदा, है ना। कल प्रक्षेप्य गति करेंगे, कल की क्लास मिस मत करना बच्चों। कल में से एक सवाल आएगा ही आएगा नीट में, 1 या 2 सवाल आएंगे, ठीक है? कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्रक्षेप्य गति मेरा सबसे